नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित करना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये तीर लगा होता है। क्या होता है? तीर। तीर के इधर साइड में होते हैं अभिकारक, जिनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। तीर के इधर साइड में जो बनते हैं, नया पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं हम उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो इस जैसे H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, तो मिलके क्या बना आपका? HCl। क्या बना है? HCl। तो इस समीकरण को हमें संतुलित करना होगा, यानी बैलेंस करना होगा। इधर साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है। इधर साइड में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की संख्या 1 है। तो इसके हम 2 करने के लिए इसको कितने से गुणा कर देंगे? इधर 2, इधर 2, इधर आपका है उत्पाद की तरफ है आपका 1। तो इसके लिए हम 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे? जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, जब इसको आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जो 3 है वो a पर भी है और b पर भी है। तो इसी प्रकार जो 2 लगे हैं वो आपके हाइड्रोजन पर भी है और क्लोरीन पर भी है। अब नेक्स्ट समीकरण है आपकी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इधर देखिए आप सभी, मैग्नीशियम की संख्या इधर कितनी है? 1 है। उत्पाद की तरफ कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। अब इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो हमें समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। जब दोनों पक्षों को बराबर करेंगे तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 से गुणा कर दी तो आपका क्या हो गया? तो ये यहां पर लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, फिर उसके साथ तो मैग्नीशियम भी इधर कितने हो गए? 2 हो गए। तो मैग्नीशियम को भी बराबर करना है, तो यहां पर हम मैग्नीशियम के आगे भी कितने से गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। शायद समझ में आ रहा होगा कुछ। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम N2 प्लस H2, तीर लगाएंगे, ये बन गया आपका NH3। ये नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया का निर्माण हो गया। अब यहां पर है, इसको भी हम बैलेंस करेंगे, तो मैं आपको दूसरा मार्कर लेता हूं और आपको बताता हूं। अभिकारक में नाइट्रोजन की संख्या 2 है, उत्पाद में नाइट्रोजन की संख्या 1 है। अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए नाइट्रोजन इधर 2 है, उधर 1 है। तो ऐसी स्थिति में हम इस समीकरण को यानी अयौगिक को 2 से गुणा कर देंगे। तो नाइट्रोजन हो गए आपके 2, हाइड्रोजन आपके 3 थे, तो 2 की गुणा हमने 3 में की, तो नाइट्रोजन हो गए आपके 6। यानी नाइट्रोजन हो गए आपके 2 और हाइड्रोजन हो गए आपके 2 गुणा 3 यानी 6। तो नाइट्रोजन की संख्या इधर 2, इधर 2, हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई? 6, और इधर कितनी है? 2 है। तो हाइड्रोजन के लिए हम इधर 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 दूनी आपके कितने हो गए? 6 हो गए। तो दोनों तरफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की संख्या क्या है? समान है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? दूसरा है आपका, कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। मैं अब बड़ा एग्जांपल लेता हूं, NaHCO3
यानी ये है आपका खाने का सोडा। किसका फॉर्मूला है? खाने का सोडा। तो ये टूटेगा आपका Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। इधर साइड में आप देखेंगे सोडियम की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है, और इधर सोडियम की संख्या 1 है, हाइड्रोजन संख्या 1, कार्बन की 1, ऑक्सीजन 3 है। इधर सबको देख लीजिए, सोडियम 2 है और कहीं पर सोडियम नहीं है, तो सोडियम 2, इधर सोडियम 1 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 1 है, उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या अभिकारक में कितनी है? 1, उत्पाद में कितनी है? 1 ये है और 1 ये, कितनी हो गई? 2। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ आपकी कितनी है? अभिकारक में 3, उत्पाद में कितनी है? 3 ये है ऑक्सीजन, 1 ये है 4 और 2 ये है, कितनी है? 6। अब इसके लिए मैं 2 से गुणा कर दूं तो सब क्या हो गए? आपके बैलेंस हो गए। सोडियम भी देखिए आप, सोडियम कितने हैं? 2 हैं, हाइड्रोजन की भी संख्या कितनी हो गई? आपकी 2 हो गई, कार्बन की भी संख्या आपकी 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या आपकी कितनी हो गई? ऑक्सीजन थे आपके कितने? 3 थे। तो हमने इसको क्या कर दिया? 2 से गुणा किया तो 2 3 कितने हो गए? अब आपके 6 हो जाएंगे। इधर साइड में देख लीजिए, सोडियम आपके 2 लगे हैं, 2 हैं, कार्बन आपके कितने हो गए? 1 ये है और 1 ये है, 2 हो गए, ऑक्सीजन की संख्या आपकी 3 ये, 1 ये 4, 4 और 2 कितनी हो गई? 6, और हाइड्रोजन की संख्या भी आपकी कितनी हो गई? 2। मिलान कर लीजिए, सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। इस प्रकार क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। दूसरा है आपका Zn प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना आपका? जिंक ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड। इसको भी क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, इधर साइड में 1 1 है, तो एस के लिए हम 2 से बैलेंस कर देंगे, तो ऑक्सीजन इधर 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ में आपके जिंक भी कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो जिंक को भी हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ऊपर वाली समीकरण को आपने बैलेंस किया है, बिल्कुल ही उसी तरह नीचे वाली समीकरण को क्या कर देंगे? हम बैलेंस कर देंगे। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पर भी कितने हो गए? 2 हो गए।